दुनिया में बाघों के लिए विख्यात रणथंभौर टाइगर रिजर्व में प्रतिवर्ष एक बाघ 60 लाख रुपए पर्यटकों से कमाकर दे रहा है। इसके बावजूद भी बाघों की बेहतरी और सुरक्षा के लिए वन विभाग के पास कोई ठोस योजना नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल है, आखिर बाघों की गाढ़ी कमाई पर कौन कुंडली मारे बैठा है। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रणथंभौर और सरिस्का में बाघों को स्वतंत्र रूप से विचरण करते देखना किसी रोमांच से कम नहीं होता। बाघों को स्वच्छंद वातावरण में अठखेलियां करते दिखाने के लिए वन विभाग बकायदा मोटा शुल्क वसूलता है। इसके आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रत्येक बाघ एक साल में 60 लाख से ज्यादा कमा रहा है। लेकिन क्या एक बाघ के संरक्षण पर इतना पैसा खर्च हो रहा है? ये एक यक्ष प्रश्न से कम नहीं है। पीपल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने सूचना के अधिकार के तहत प्रमाणित आंकड़े प्राप्त किए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क में बाघों को दिखाकर वन विभाग ने पर्यटकों से 29 करोड़ 95,49,284 रुपए कमाए। सरिस्का टाइगर रिजर्व में 1 करोड़ 54,57,775 रुपए कमाए गए। जाजू ने जानकारी दी है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व में मौजूदा प्रत्येक बाघ 60 लाख रुपए प्रतिवर्ष कमा कर दे रहा है। बाघों के लिए प्रख्यात रणथंभौर, जो पूरी दुनिया से पर्यटक बाघ देखने के लिए रणथंभौर आते हैं। पिछले वर्ष प्रमाणित आंकड़ों के हिसाब से लगभग 30 करोड़ रुपया रणथंभौर में पर्यटन से टाइगर प्रोजेक्ट ने कमाया है। उसके बाद भी टाइगर प्रोजेक्ट प्रशासन रणथंभौर बाघों की बेहतरी के लिए या आसपास के ग्रामीण जन जो बाघों के दुश्मन बने हुए हैं, होना चाहिए ये कि उन ग्रामीण जनों के चिकित्सा, पर्यावरण, शिक्षा और उनके विस्थापन की योजना टाइगर प्रोजेक्ट द्वारा तैयार की जानी चाहिए। उन लोगों को आज के अनुसार विस्थापन का धन मिलना चाहिए। इतनी कमाई के बाद भी टाइगर रिजर्व प्रशासन का सूचना तंत्र कमजोर होकर नाकाम हो गया है। अधिकारी बाघों की सुरक्षा भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तभी तो आए दिन बाघों के साथ साथ ही अन्य वन्य जीवों के शिकार की घटनाएं बढ़ रही हैं। मोटी कमाई के बाद भी वन विभाग रणथंभौर के आसपास बसे गांवों के विस्थापन की योजना को मूर्त रूप नहीं दे पा रहा है और न ही ग्रामीणों के लिए रोजगार, उच्च शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में ग्रामीण टाइगर रिजर्व को सहयोग करने के बजाय शिकारियों को सहयोग दे रहे हैं। बाबूलाल जाजू ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि रणथंभौर के आसपास के निवासियों को आज की दर से मुआवजा दिया जाए, विस्थापित करने, रोजगार, उच्च शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था की जाए। बूंदी के रामगढ़, विषधारी, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व बनाने और अलग से बजट का प्रावधान कर टाइगर रिजर्व बनाने की मांग की गई है। आसपास के ग्रामीण जन शिकार में सहयोग करते हैं। सूचना तंत्र टाइगर प्रोजेक्ट रणथंभौर का कम होने के कारण, अफसरों का समन्वय नहीं होने के कारण आए दिन बाघ सहित अन्य वन्य जीवों के शिकार होते हैं। खनन, जंगल, कई तरह की अवैध गतिविधियां चलती है। दूसरी ओर बाघों की संख्या बढ़ना बता रहे हैं। ऐसे में बूंदी के पास राम विषधारी, जो लगभग 800 वर्ग किलोमीटर का एरिया, दूसरा कुंभलगढ़ जो पाली, राजसमंद और उदयपुर जिले से जुड़ा हुआ, इन दोनों टाइगर प्रोजेक्टों को मुख्यमंत्री बजट घोषित करते हुए इनकी घोषणा करे और शिकारियों पर लगाम लगाने के लिए जल्दी कार्रवाई करें। जो पर्यटकों से धन की आय है, तो बाघों की बेहतरी के लिए टाइगर प्रोजेक्ट द्वारा अच्छे कार्य शुरू किए जाने चाहिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बाघ प्रतिवर्ष मोटी राशि कमाते हैं, लेकिन वन विभाग योजना के अभाव में बाघों के संरक्षण पर इस राशि को खर्च नहीं कर पाता है। बेहतर होगा कि कम बजट का रोना रोने वाला जंगलात विभाग बाघों द्वारा कमाई जा रही राशि से ही नई टाइगर रिजर्व घोषित कर उनमें आधारभूत ढांचा विकसित करें। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।